और वो क्वेश्चंस की संख्या बढ़कर 120 क्वेश्चंस हो चुकी हैं। और इस बार यहां पर एमसीक्यू टाइप का ही पैटर्न है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग किसी प्रश्न विशेष के गलत हो जाने पर उस प्रश्न का देखिएगा, उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 आपका अंक काट लिया जाएगा। तो ये आपका इस तरह से, तो आपका ये 1/3 अंक कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के रूप में यहां पर आपका क्लेरिफाई किया गया है इनके द्वारा कि आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी। ये यहां पर ये सिलेबस के अंदर बता दिया गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है। टोटल नंबर ऑफ जो आपका अधिकतम अंक है प्रश्न पत्र वो 100 अंक का होगा। 120 प्रश्न होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगी। यानी कि इस बार कड़ा मुकाबला है पेपर के अंदर, कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है और प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। टाइम वही रखा गया है 2 घंटे। अब थोड़ा पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। 9 खंडों के अंदर बांटा गया है। पाठ्यक्रम जैसा प्री के अंदर था वही यहां पर आपको दिखाया गया है। देखिएगा सिलेबस के अंदर जो नंबर 1 पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के अंदर आपका राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामयिक सरकारी विषय, करंट के जो सरकारी विषय, घटनाएं और स्पोर्ट्स आपका विशेष रूप से ये पूछा जाएगा। तो ये आपके हो जाते हैं एक पार्ट सिलेबस का करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें राजस्थान, भारत और विश्व के संबंध में विशेष रूप से आपके स्पोर्ट्स की घटनाएं ध्यान रखिएगा। आगे हैं, अगर हम यहां पर देखें तो इसका जो भाग 2 है वो आपका है भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में। तो वो हो जाता है भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में, वो है आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में। देखिएगा हेडिंग ही आपकी है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं, यानी विश्व की भौगोलिक विशेषताएं हो जाती हैं, वो यहां पर बताई गई हैं। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक उच्चावच के बारे में और भौगोलिक महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बताया गया। विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको पढ़ना है। पर्वतों के बारे में पढ़ना है, विभिन्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है और ओशियंस के बारे में पढ़ना है, यानी महासागर के बारे में पढ़ना है। और दूसरा है आपका भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवन, यानी कि भारत के पारिस्थितिकी और वन्य जीवन के संबंध में पर्यावरण के टॉपिक आपको यहां पर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। आगे तीसरा है आपका राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात हो रही है तो आपके इसके अंदर राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल और राजस्थान की जलवायु, और जलवायु के साथ वनस्पति, मिट्टी और मिट्टी के जो विस्तृत भौतिक खंड और जनसंख्या वाला टॉपिक साथ में दिया गया है। बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थल की समस्याएं, मरुस्थलीकरण की समस्याएं, तो ये टॉपिक प्री वाले ही हैं आपके यहाँ पर। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो खान है, खनिज है, वन है, भूमि है, जल, पशु संसाधन है और वन्य जीव संरक्षण ये शामिल है। अगला पॉइंट है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में एग्रीकल्चर, कृषि और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कृषि और आर्थिक विकास दिए गए हैं। राजस्थान की खाद्य और वाणिज्य फसलें आपको विशेष रूप से यहां पर पूछी गई हैं। इसके साथ में कृषि पूछी गई है, कृषि पर आधारित उद्योग हैं, मुख्य सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए संचालित परियोजनाएं कौन सी हैं वो भी हैं, और बृहत उद्योग आपके हैं। इसी के साथ साथ जनजातियों के संबंध में विशेष रूप से जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सिलेबस से। आपका अगला टॉपिक हो जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड, और यहां पर है इतिहास और संस्कृति के विशेष निम्नलिखित के विशेष संदर्भ के साथ साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक और साहित्यिक कृतियां, विभिन्न प्रकार के स्मारक जो आपके वास्तुकला से रिलेटेड हो जाते हैं, और वो और आपकी जो आपके साहित्यिक कृतियां हैं, पुस्तकें हैं, वो यहाँ पर पूछी जाएगी इतिहास और संस्कृति के संबंध में। और इसके अंदर देखिएगा राजस्थान और विशेष रूप से राजस्थान के आर्ट कल्चर के संबंध में, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, राजस्थान की बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, ये वाले आर्ट कल्चर के टॉपिक हो जाते हैं। धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियां, हस्तशिल्प आपका इसके अंदर हस्तकला को शामिल यहां पर अलग से टॉपिक के रूप में मेंशन किया गया है। मेले त्योहार हैं, रूढ़ियां हैं और रीति रिवाज हो गए, और वस्त्र और आभूषण हो गए, और उनके लोक और जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संबंध में लोक जीवन में और जनजातीय पहलू के विशेष संदर्भ में आपको पूछे जाएंगे। अगला है 5वां टॉपिक आपका साधारण मानसिक योग्यता है, और छठा पॉइंट है आपका तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, दोनों हैं आपके साथ में, और एक है आपका अंग्रेजी, हिंदी और
गणित, ये आपके जैसे प्री में था सिलेबस उस अकॉर्डिंग ही है। और 8वां जो पॉइंट है, और राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में जो प्रशासनिक ढांचा है इसके ऊपर विशेष फोकस करना है। एक पॉइंट अलग से ऐड किया गया जैसे प्री के अंदर था। और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, ये वही सिलेबस है लगभग जो आपके प्री के अंदर था, और कंप्लीट सिलेबस आपका यहां पर मैंने आपको बता दिया।